ईगल बर्ड किंगडम का राजा, दृढ़ता, योग्यता और साहस, यही है इसकी पहचान। इसलिए इसे आसमान का बादशाह भी कहा जाता है। यूँ तो बाज और इंसान का कोई मेल नहीं है, लेकिन बाज के जीवन की स्ट्रगल और उसकी कहानी से इंसान सीख बहुत कुछ सकता है। एक नॉर्मल इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा आ ही जाता है जब वह खुद को बेबस, लाचार और कमज़ोर पाता है। तब उसे ज़रूरत होती है एक ऐसी प्रेरणा की जो उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाले। एक बाज की कहानी संघर्षों से ही शुरू होती है। उनके जीवन की शुरुआत ही हाई रिस्क ट्रेनिंग से शुरू होती है। एक मादा बाज एक बार में अमूमन 2 या 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से चूजे निकल आते हैं तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई केवल हार या जीत की नहीं होती, बल्कि ये लड़ाई ज़िंदगी की होती है। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने ही भाई बहनों पर हमला करना होता है, और अंतिम में उनमें से कोई एक ही विजेता बनकर उभरता है। इनके माता पिता दूर बैठकर यह सब तमाशा देखते रहते हैं और उन्हें सुलझाने की कभी कोशिश नहीं करते। शायद ये जानते हैं कि जो सबसे ताकतवर होगा, जीने का हक भी उसी का होगा। अब बाज की दूसरी हाई रिस्क ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जिस उम्र में आमतौर पर और पक्षी चहकना भी शुरू नहीं करते, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर आसमान में हज़ारों मीटर ऊपर उड़ जाता है और खुले आसमान में ले जाकर उसे छोड़ देता है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। वो चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं, लेकिन उसने उड़ना नहीं सीखा है। उसे लगता है कि ये शायद उसकी आखिरी उड़ान है। वो ज़मीन पर गिरने ही वाला है कि तभी एक पंजा उसे अपनी आगोश में लेता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। यह पंजा होता है उसकी माँ का, जो ठीक उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना सीख नहीं जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपनी भव्य उड़ान के लिए जाना जाता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश में होते हैं, तब बाज बादलों को चुनौती देता हुआ बादलों से ऊपर उड़ता है। बाज की उम्र इंसान से मिलता जुलता लगभग 70 वर्ष की होती है। बाज की कहानी का ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि बाज जब 40 की उम्र से गुजर रहा होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है, जो एक आम इंसान के समस्याओं से कई गुना ज़्यादा बड़ी होती है। 40 के बाद उसकी चोंच शिकार कर के इतनी ज़्यादा मुड़ जाती है कि अब उसे शिकार करना तो दूर, शिकार निगलने में भी दिक्कत होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। उसके पंख छाती से चिपक जाते हैं, जिससे बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस बाज के सामने बस 3 ही रास्ते हैं। पहला, या तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे और अपने आप को मरने के लिए छोड़ दें। दूसरा, गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाएं, जो इनकी प्रवृत्ति नहीं रही है। तीसरा, जो सबसे कठिन और बहुत ही पीड़ादायक और जटिल प्रक्रिया है, खुद को पुनः स्थापित करने का। यकीन मानिए, अधिकांश बाज पीड़ा चुनता है। वो अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वह वहां पर एक घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से समाप्त कर आसमान में फिर से उड़ने का सफ़र। वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। इससे भयंकर पीड़ा और क्या हो सकती है। कुछ दिन बाद प्रकृति उसे एक नया चोंच देती है। फिर वो अपने पंजे पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ देती है। इससे भी भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन कुछ दिन बाद प्रकृति उसे एक नया पंजा देती है। उसके बाद वह अपने शरीर से एक एक पंखों को अलग करता है और पीड़ा सहता है। फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है करीब 5 महीने की। करीब 150 दिनों की इस कठिन तपस्या से एक बाज को पुनर्जन्म मिलता है, और वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनः स्थापना से
वह अगले 30 साल तक और जीता है ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। दोस्तों, हम में भी 40 के बाद एक ठहराव सा आने लग जाता है। बाज का संघर्ष जैसे प्रकृति बेकार नहीं जाने देती, वैसे ही इंसान अगर ठान ले तो वो कभी भी फिर से उठकर खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।